हम्दो व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। आज हम गुफ्तगू करेंगे कराची में PDM का जलसा, गुजरांवाला में नवाज शरीफ के खिताब के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल और कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत की एक नई लड़ाई। कराची का जलसा, जैसा कि सबको मालूम है कि वो एक बड़ा जलसा था। ये तो नहीं कहा जा सकता कि यह तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, लेकिन एक बात यह कि कायद आज़म के मज़ार के बिल्कुल सामने ये जो होने वाला जो जलसा था, जिसमें मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अख्तर मैंगल ने भी खिताब किया। उसमें महमूद खान अचकज़ई ने भी खिताब किया। ये अपनी नौयत का एक बड़ा जलसा ज़रूर है, लेकिन ऐसे हालात में मुनक़द हुआ है कि जबकि एक PDM ने तहरीक शुरू कर रखी है। अमलन ये शो जो था, ये पीपल्स पार्टी का शो था। पीपल्स पार्टी ने पहली बार ये बात हुई कि उसके नीचे झंडे के ऊपर नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की तस्वीर थी। इससे अंदाजा लगाया, मरियम नवाज के अलावा शहबाज शरीफ की भी तस्वीर थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून किस हद तक बाहम शिरो शक्कर है। इस जलसे की एक और अहम बात यह है कि गुजरांवाला के जलसे के खिताब के बाद मियां नवाज शरीफ से तकरीर नहीं कराई गई। कुछ लोगों ने यह तासर दिया कि शायद उन्हें तकरीर करने से कुछ कुव्वतों ने रोक दिया है, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि ऐसी बात है। लेकिन PDM ने अपने तौर पर यह जरूर फैसला किया है कि मियां नवाज शरीफ जिस रफ्तार के साथ चलना चाहते हैं, उस रफ्तार से वो उसके साथ नहीं चल सकते। पहले वो ये कहा करते थे मौलाना फजल रहमान कि मियां नवाज शरीफ की जमात जो है वो मसरतों का शिकार है, लेकिन गुजरांवाला के जलसे में जो अंदाज़ तखातुब था मियां नवाज शरीफ का, उसके बाद तो मुस्लिम लीग नून सबसे आगे निकल गई है। अब ये खुद एक परेशानी में मुब्तला है कि जो बयानिया नवाज शरीफ ने वहाँ इख्तियार किया है, क्या वो उसके मुतामल हो सकते हैं, क्या वो उसका बोझ उठा सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया है कि फिलहाल आप ज़रा अपनी टोन हल्की रखें, ये ना हो कि ये तहरीक शुरू में ही कुचल दी जाए। दूसरी बात, अहम तरीन बात यह है कि वज़ीर आज़म का रिएक्शन जो वज़ीर आज़म ने किया है, वो वज़ीर आज़म के मनसब के मुताबिक नहीं था। ऐसा लगता था जैसे बौखलाहट का शिकार होकर कोई एक ऐसा नौजवान मुकर्रर तकरीरें कर रहा है और धमकियां दे रहा है, अपने मुंह पर हाथ फेर कर कह रहा है अब तुम पाकिस्तान आओ तो फिर मैं देखूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये वज़ीर आज़म के मनसब के मुनाफी है। वज़ीर आज़म का मनसब बड़ा मनसब होता है। वो किसी और अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में तनकीद कर सकते हैं। गालियां देने से जवाब, गालियां देने से या धमकियां देने से या एक इस तरह का शोर शराबा करने से तो नहीं जवाब होता। और फिर ऐसी बात यह है कि जिनका जिक्र चल रहा है इस वक्त मुल्की सियासत में, उनको ये अपना सरपरस्त समझते हैं और उनका जिस तरह जिक्र करते हैं वज़ीर आज़म अपनी तकारीर में, इससे तो वो उनके बयानिए की तस्दीक करते हैं। उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ के बारे में खास तौर पर यह बात कही, यह मालूम नहीं किस तरह उन्हें मालूम हुआ कि वहां ख्वाजा आसिफ अपनी सीट बचाने के लिए चले गए। फिर वो जिस तरह उनकी नकलें उन्होंने उतारी और फिर सर इस तरह भी साबित किया कि जिन अदारों का जिक्र हो रहा है उनकी मदाखलत का भी फिर वहां ये खुद ही गवाह बन रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म को इस अंदाज में तकरीर नहीं करनी चाहिए। ये नादान दोस्त वाली बात है। उन्होंने जो कुछ कहा ये सब कुछ इनके खिलाफ किया। फिर उसके बाद एक बड़ा वाकया हुआ कि
मरियम नवाज जिंदगी में शायद पहली बार एक सियासी लीडर के तौर पर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गई। वो वैसे भी उसी जमात की लीडर भी हैं जो अपने आप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहलाती है। तो फिर वहां नारेबाजी भी हुई। मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, नारेबाजी नहीं होनी चाहिए थी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन बात क्या नारेबाजी हुई, वोट को इज्जत दो। तो कायद आजम को के मज़ार पे अगर हुक्मरानों को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि वोट को इज्जत दो, तो इतनी बड़ी मायूब बात भी नहीं थी। लेकिन अगले ही रोज सुबह सवेरे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, कैप्टन सफदर साहब को। कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने का मामला भी जो है ये भी हुकूमत के खिलाफ गया, क्योंकि पता लगा कि सूबाई हुकूमत से बाला बालाई को कार्रवाई हुई। उन लोगों ने कार्रवाई की जो ये तासर देना चाहते हैं कि हम ही सिंध में कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे पास ही सब कुछ है। और फिर ये हुआ, जमानत भी हो गई। फिर क्या हुआ, इससे तो कैप्टन सफदर का काल काट बड़ा ही कि जनाब उनको गिरफ्तार किया गया, उनको रहा किया गया, और फिर वापस वो लाहौर आ गए, अखबारात की लीड बन गई, टेलीविजन चैनलों की शाह सुर्खियां बन गई। तो ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। आप इस तरह के हरबे और इस तरह के जो इख्तियार कर रहे हैं तरीक़ेकार, ये बिल्कुल किसी तरह मुनासिब नहीं है। फिर इस तरह आप देखें कि अब कौमी असम्बली में इजलास तो बुला लिया गया, ये 16 तारीख को बुलाया गया था कि जिस दिन पीडीएम का जलसा था, ताकि लोग इधर शरीक ना हो सकें। लेकिन उस दिन भी अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास चलने नहीं दिया। फिर पीर को इजलास हुआ, फिर भी कौमी असम्बली में अपोजिशन ने नहीं चलने दिया और कोरम की निशानदेही की। हुकूमत इस हद तक बेबस है कि उनके अरकान भी पूरे नहीं हुए, वो उनको इजलास मुलतवी करना पड़ा। अब तो मुझे मालूम हुआ है कि अपोजिशन ने इस बात का फैसला कर लिया है कि कौमी असम्बली का इजलास, खा वो कोरम पूरा हो या कोरम पूरा ना हो, अपोजिशन ने नहीं चलने देना। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तल्कात इस हद तक कशीदा है कि जब ये 27वां सेशन शुरू हुआ हुकूमत का तलब करदा, तो इसकी बिजनेस हाउस कमेटी का इजलास नहीं हो सका। स्पीकर के साथ अपोजिशन बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप स्पीकर अपोजिशन का एतमाद खो बैठे हैं, क्योंकि स्पीकर इस हद तक बेबस हैं कि ना तो वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, कई माह से गिरफ्तार साबिक अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह कैद में है, जेल में है, इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। लेकिन उनको पता नहीं कहां से हदायत है कि उनको किसी सूरत में उनको भी कौमी असम्बली में नहीं लाना। अब ये तो खैर बातें हैं स्पीकर की हद तक। खुद वजीर आजम ने जलसे से खिताब करते हुए ऐलान कर दिया कि अब किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होगा। यानी वो खुद ही स्पीकर बन बैठे। स्पीकर की बेबसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुल्क का वजीर आजम ऐलान कर रहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने दूंगा। यह उनके इख्तियारात में मुदाखलत है, यह आइन की खिलाफवर्जी है। सोचना चाहिए, वजीर आजम को जरा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। वैसे तो स्पीकर सबको सब पता है कि स्पीकर को वजीर आजम के कहने पर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते, लेकिन जब खुल्लम खुला वजीर आजम ने यह कहना शुरू कर दिया कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने दूंगा। मतलब जेलें भरना चाहते हैं आप, जेलें भर लें। जुल्फकार अली भुट्टो ने भी जेलें भरी थी, माजी में भी ऐसे हुक्मरान आए थे, उन्होंने जेलें भरी थी। फिर उसका अंजाम क्या हुआ? जमहूरियत को फरामोश करके आप फस्तायत के जरिए मुल्क में अपनी हुकूमत चलाना चाहेंगे तो उसके मनफी नताइज बरामद होंगे। फस्तायत से अपने आप को आपको अलग करना पड़ेगा। फस्ताई हुक्मरानों के अंजाम बड़े दर्दनाक हुआ करते हैं। और मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने आप को एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर साबित करें, अपोजिशन को अपने सामने बिठाएं और उनकी बात सुने
और फिर उनकी मशावरत से मुल्क चलाएं। वरना आप देखें कि इस हुकूमत का अंजाम भी उन हुकूमतों जैसा होगा जिन्होंने माजी में गैर जमहूरी तरीके से मुल्क चलाने की कोशिश की। शुक्रिया।